गद्दी में निधन और पंखे से लटका मिला उनका शव। पुलिस के अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि प्रथम दृष्टया ये मामला खुदकुशी का लग रहा है। उनके कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट जो कि बाकायदा वसीयतनामे की तरह लिखा है। उसमें आनंद गिरी का जिक्र है कि आनंद गिरी ने उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया, प्रताड़ित किया। तो उन शिष्यों का भी जिक्र है जिन्होंने अच्छा काम किया। साथ ही वसीयतनामा है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि फोरेंसिक जांच के बाद ही इसके बारे में और विस्तार से वो जानकारी देंगे, लेकिन पहली नजर में यह मामला खुदकुशी का ही माना जा रहा है। आगे की जांच चल रही है। महंत नरेंद्र गिरी का शव सबसे पहले उनके शिष्यों ने ही देखा और फिर पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस की टीम जब तक पहुंचती उस वक्त तक महेंद्र नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को रस्सी से उतारकर जमीन पर लिटा दिया गया था। और इस खबर के आने के बाद से ही पूरे साधु संत समाज में शोक की लहर है और तमाम बड़े बड़े नेता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। आईजी केपी सिंह ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। अभी इन्वेस्टिगेशन अभी इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा जी। धन्यवाद। आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई उसे करने में सहयोग करें। तो सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। हिंदू धर्म के लिए हो, हिंदू संस्कृति के लिए हो, देश के लिए हो। कल भी जब मैं गया था वहाँ पर, आज तक के माध्यम से श्री राहुल कंवल जी वहाँ पर थे। उन्होंने कई सवाल उनसे ऐसे कर दिए जो जवाब मैं भी सोचता था महाराज जी क्या देंगे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से जवाब वहाँ देने का काम किया, उनके चरणों में शीश ही झुकाने का बारंबार मन होता है कि वह यह स्वीकारने से भी नहीं झिझकते थे कि नहीं हमारे अखिलेश यादव जी से संबंध हैं, लेकिन वो हमारे विचारों से मेल नहीं खाता है। व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही देश की रक्षा कर सकती है, तीर्थ स्थलों का विकास कर सकती है, प्रयागराज जैसा कुंभ कर सकती है। इसलिए हमारा व्यक्तिगत आशीर्वाद, संत समाज का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। यह बात उन्होंने कल भी बोली थी। तो लेकिन आप खुद कह रहे कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे उनके संबंध बहुत बेहतर थे। तो संबंध किससे बेहतर नहीं थे अखाड़े के भीतर, जिसकी वजह से संदिग्ध परिस्थितियों में कि अभी जो सूचना, मैं तो अभी पूरा देखा नहीं, मैंने कल के कार्यक्रम मेरे कुछ थे, उनको मैंने निरस्त किया है। मैं जा रहा हूँ प्रयागराज, लेकिन उनके पूर्व शिष्य जो रहे हैं उनका नाम जैसा बताया जा रहा है पुलिस के माध्यम से, आनंद गिरी जी का नाम आ रहा है। मैंने कहा है कि जो भी, चाहे वह उनके सुसाइड किए हैं, आत्महत्या की हैं, उस पत्र में अगर किसी का उल्लेख है इस प्रकार से कि उनके कारण से उनको यह मतलब कदम उठाना पड़ा या अन्य कोई परिस्थिति होगी, तो उसकी जांच करेंगे और जांच का जो भी दोषी। आपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे कि किस तरीके से ये डिप्टी सीएम जो कल ही मिले थे आज बातें कह रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट इस बीच आया है। लिखा है उन्होंने कि ये बेहद दुखद है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र नरेंद्र गिरी का निधन, देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी और यही बात उन्हें सबसे बड़ा बनाती है कि अखाड़ों के बीच में कई बातों को लेकर के विवाद रहा है, कई बातों को लेकर के, लेकिन यकीन नहीं हुआ कि वो बहुत एकदम से हिम्मत वाले आदमी थे, हर परिस्थितियों से निपटने की क्षमता भी रखते थे और हनुमान जी के परम भक्त थे।
जिस प्रकार से उन्होंने कुंभ में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दिया, वो हमारे सामने एक उदाहरण था। तो हम तो उसी चश्मे से उनको देख रहे थे कि एक अत्यंत साहसी प्रकृति का व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। लेकिन जो समाचार अभी तक मिला है वो चौंकाने वाला है कि नरेंद्र गिरी जैसे महंत ने सुसाइड किया है। 8 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। अब ये देखा जाएगा। इसको मैं समझता हूँ कि चूँकि एक ऐसा मामला है जो सबके संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनका संपर्क बहुत अच्छा था, मेरी जानकारी में है। और समय समय के ऊपर वो जब आते थे तो फ़ोन से भी बात होती थी और कभी कभी वो आते भी थे हमारे यहाँ। इधर काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो इसलिए उनकी मानसिकता के बारे में या उनकी जो परिस्थिति थी उसके बारे में रिसेंट की जानकारी तो नहीं है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि उन जैसे व्यक्ति ने आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हम बहुत दुखी हैं और मैं समझता हूं कि उनका संपूर्ण अखाड़ा परिवार आज इस शोक व्याकुल है। ये बहुत बड़ी क्षति है एक साधु समाज में भी, अखाड़ा परिषद के लिए भी, बागंबरी गद्दी के लिए भी। और मैं समझता हूं कि इसकी सच्चाई सामने ज़रूर आना चाहिए और हमारी जितनी ताकत है, मेरा प्रयास है, हम भी इसी कोशिश में रहेंगे कि जो सही स्थिति है वो सब सामने आए। अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी बात सामने आती है तो हमारी ये मांग भी होगी कि उसमें जांच भी कराई जाए और कार्रवाई भी की जाए। थैंक यू। सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री को आप सुन रहे थे और ये तस्वीर बड़ी है। ये तस्वीर में आप दिखाई दे रहे हैं, ये आनंद गिरी यही है जिसका नाम बार बार उछल करके आ रहा है और सुसाइड नोट में भी लिया है, लिखा गया है नाम आनंद गिरी का कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं कि उसकी वजह से इस तरह की बातें पुलिस ने जो कही है लिखी हुई थी। इसमें कई औरों के भी नाम लिखे हैं लेकिन महंत आनंद गिरी के नाम जो उनके शिष्य थे। और यह तस्वीर जारी किया था उस वक्त में जब सुलह की बात कह दी गई थी और माफी मांग ली थी। ये माफी मांगती हुई तस्वीर आनंद गिरी की है, महंत आनंद गिरी से, और उसके बाद उन्होंने माफ कर दिया था। ये उसी वक्त की ये तस्वीर भी है। लेकिन अब फिर भी उसके बाद प्रताड़ना का सिलसिला अगर जारी रहा, क्या करते रहे आनंद गिरी, क्यों उनका नाम है और क्या वही वजह बने इस आत्महत्या के पीछे, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब अभी आने बाकी है, पड़ताल जारी है। लेकिन ये तस्वीर बड़ी है अपने आप में। इसी तस्वीर का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि एक विवाद इन्हीं दोनों के बीच में, बिल्कुल, महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में, और फिर आनंद गिरी को निकाल दिया जाता है मठ से, बाहर कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वो माफी मांगते हैं। ये माफी की तस्वीर भी सामने आती है। बिल्कुल अजय, ये लगभग साल भर पहले की तस्वीर